आज भारत का हर एक नागरिक एक ही संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े देश के लिए एक ही संविधान बनाने का विचार आखिर आया कहाँ से? क्या इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई थी या फिर संविधान सभा से? नहीं, इस कहानी की शुरुआत तो आज़ादी से भी लगभग 170 साल पहले हो चुकी थी। एक व्यापारिक कंपनी, ब्रिटिश संसद के कुछ ऐसे फैसले और कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम जिन्होंने धीरे धीरे भारत के संवैधानिक विकास की नींव रखी। आज के इस वीडियो में हम उसी पूरी यात्रा की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, और साथ ही समझेंगे वे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संविधान की असली कहानी। जब हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सोच सीधे 1949 या 1950 तक ही जाती है। लेकिन कोई भी संविधान एक दिन में तो बनता नहीं है। उसके पीछे होते हैं वर्षों के संघर्ष, राजनीतिक बदलाव, प्रशासनिक प्रयोग और इतिहास के कई ऐसे फैसले जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करते हैं। भारत के संविधान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी सिर्फ कानूनों की नहीं, बल्कि एक ऐसे देश की है जो धीरे धीरे अपना भविष्य तय कर रहा था। और इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। तारीख थी 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हो चुका था। देश भर में जश्न मन रहा था। लेकिन दिल्ली में बैठे नेताओं के समक्ष ऐसी चुनौती थी जो शायद आज़ादी से भी बड़ी थी। पूरा भारत एक जैसा नहीं था। एक तरफ ब्रिटिश शासन वाले प्रांत थे और दूसरी तरफ लगभग 562 देशी रियासतें जिनके अपने शासक, अपने नियम और अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। अब सोचिए, अगर हर क्षेत्र अपने अलग अलग नियमों से चलता रहे तो क्या पूरा देश एक साथ जुड़ के आगे बढ़ सकता था? तो शायद नहीं। यही कारण था कि पूरे भारत के लिए एक समान संवैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन इस आवश्यकता की कहानी भी 1947 से शुरू नहीं होती है। इसके लिए हमें इतिहास के कुछ और पन्ने पलटने होंगे। अब जरा समय का पहिया पीछे घुमाइए। साल है 1773। भारत पर अभी ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन नहीं था। यहाँ धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कभी केवल व्यापार करने आई थी, अब वह भारत के कई क्षेत्रों में शासन भी करने लगी थी। लेकिन जितनी तेजी से उसकी ताकत बढ़ी, उतनी ही तेजी से समस्याएं भी बढ़ने लगी, जैसे भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक संकट। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब ब्रिटिश संसद को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। अब ब्रिटिश संसद के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या एक व्यापारिक कंपनी को इतने बड़े देश पर बिना किसी नियंत्रण के शासन करने दिया जा सकता था? तो उत्तर था नहीं। यहीं से पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का निर्णय लिया और इसी निर्णय ने जन्म दिया भारत के संवैधानिक विकास के पहले महत्वपूर्ण कानून को, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखिए, यही वह अधिनियम था जिसने पहली बार भारत के प्रशासन को एक कानूनी ढांचे में लाने की कोशिश की। यहीं से भारत के संवैधानिक विकास की औपचारिक यात्रा शुरू हो गई और आने वाले लगभग 175 वर्षों में एक एक कानून जुड़ता गया, जिससे अंततः दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब ब्रिटिश संसद के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या एक व्यापारिक कंपनी को इतने बड़े देश पर बिना किसी नियंत्रण के शासन करने दिया जा सकता था? तो उत्तर था नहीं। यहीं से पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का निर्णय लिया और इसी निर्णय ने जन्म दिया भारत के संवैधानिक विकास के पहले महत्वपूर्ण कानून को, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखिए, यही वह अधिनियम था जिसने पहली बार भारत के प्रशासन को एक कानूनी ढांचे में लाने की कोशिश की। यहीं से भारत के संवैधानिक विकास की औपचारिक यात्रा शुरू हो गई और आने वाले लगभग 175 वर्षों में एक एक कानून जुड़ता गया, जिससे अंततः दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ऐसा क्या था जिसने भारत के प्रशासन की दिशा ही बदल दी?
वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों की गई और 1773 से 1858 तक कौन कौन से कानून आए जिन्होंने संविधान निर्माण की नींव और मजबूत की। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।